हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, ये है डाइनिंग टेबल, इधर है सोफ़ा। और दिखाती हूँ आपको, ये है बच्चों वाला रूम। फैला हुआ? हाँ, फैला हुआ, सब दिखाऊंगे। और ये है बेडरूम। आप लोग को हमेशा लगता है कि दी आपका घर कितना अरेंज्ड होता है हमेशा। आज देखिए कितना अरेंज्ड है मेरा घर। ये लोग सब जो घर में रहते हैं तो ये हालत होती है, लेकिन आज मैं इन सबको काम पे लगा दूंगी। ये सब लोग एक एक रूम ठीक करेंगे। रोज़ करती हूँ यार मैं, और रोज़ फिर यही हालत हो जाती है। हाँ, कौन करेगा रूम साफ? घोस्ट नहीं बेटा, करोगे तो तुम ही। आज मैं नहीं करना, आज सब करेंगे। आज हम लोगों ने सुबह में ही डिसाइड कर लिया है, ये डाइनिंग टेबल साफ़ करेंगे इनके डैडी। ये देखो हालत देखो, आपको लगता है कि हर चीज़ कितने अच्छे से आप रखते हो। अगर मैं नहीं उठा के रखूँ ना तो ऐसे ही दुकान लग जाते हैं यहाँ पे। उधर भी देखिए। पर आज मैं इन सबको काम दे देने वाली हूँ। ये लोग मेरे साथ शेयर करके काम करेंगे। मेरा फ़ोन बज रहा है। थैंक यू कैलाश। और कैलाश भी काम पे लग गई है। वो तो बेचारी रोज़ काम पे लग जाती है, उसको नो इश्यूज़। और शर्मा जी आजकल घर पे ही हैं। उन्होंने लीव्स ली हुई हैं क्योंकि उनका जो कंधा का इशू था उसके लिए फिजियोथेरेपी हम लोगों ने शुरू कराई है। इसलिए आज शाम में प्रोग्राम बना कि हम लोग वॉक के लिए जाएंगे। वो थोड़ा अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि मैं तो रोज़ नहीं जा पाती हूँ, पर बच्चे और शर्मा जी ज़रूर जाते हैं। चलो इधर 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 बेटा। क्यों? कुछ नहीं है इधर, चलो। साइड हो जाओ। क्या? क्या ये तूने चोटी इतनी ऊपर क्यों बांधी है? दिखाना तेरा खुशी तो धूल उड़ा रही है, सब जूते गंदे कर देगी। हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं आज? इवनिंग वॉक कर रहे हैं। इवनिंग वॉक आज ही करने वाले ना, बस आज करके और फिर ख़त्म। मन तो नहीं है मेरा तो मन करता है रोज़ घूमने का। या तो आज जैसे अभी इवनिंग है तो इवनिंग वॉक कर लेने का, नहीं तो इवनिंग में टाइम नहीं मिल रहा तो दिन में मतलब मॉर्निंग में चले जाने का। और करना चाहिए रोज़ वॉक। जब तक तुम घर पे हो तब तक तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कभी तक हो सकता है। तो जब से शर्मा जी लीव्स पर हैं, हालांकि उनके ये अनपेड लीव्स हैं, पर वो थोड़ा इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं। थोड़ा अपना फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वॉक वगैरह पे जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को हो रहा है, वो थोड़ा खेलने रेगुलरली जा सकते हैं। शाम में वॉक के बाद मैं तो आ गई थी वापस किचन में खाना बनाने के लिए, पर शर्मा जी बच्चों को लेके गए थे नीचे स्केटिंग कराने के लिए। जब उनकी नॉर्मल शिफ्ट होती है ना, जब वो 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाते थे, तब शर्मा जी भी और बच्चे भी स्केटिंग करते थे। और बच्चों को स्केटिंग शर्मा जी ने ही सिखाई है घर में। पर आजकल शर्मा जी स्केटिंग नहीं करते हैं। बच्चों को थोड़ा सा वो आउट ऑफ टच हो गए थे कई महीने से, तो उनको ही गाइड करते रहते हैं। बाय द वे, मैं हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ डिनर। और मैं बनाने लगी थी ये भरवा मिर्ची। इस मिर्ची की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। आपको चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर मुझे याद रहेगा। अच्छी वाली बनती है, और अभी तो इन मिर्चियों का सीज़न भी है। भरवा करके खाइए, फ्राई करके खाइए, पकौड़े बनाइए, अचार बनाइए। बहुत अच्छी और सस्ती अभी ये वाली मिर्चियाँ मिल रही हैं। इनफैक्ट लाल
लाल वाली भी, लाल वाली का अचार मैं करती हूँ, मुझे मिलेगी किसी दिन फ्रेश तो मैं लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उसका अचार कैसे बनाती हूँ। तो भरवा मिर्ची की तैयारी मैंने करके रख ली है। दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ आज चटनी। आंवला लेकर आई थी मैं, तो एक धनिए वाली चटनी बना रही हूँ आंवला के साथ। ब्लेंडिंग जार में ना थोड़ा लहसुन ले लीजिए और 3-4 कली लहसुन को थोड़ा थोड़ा काट लीजिए और इसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम लोग मिर्चें आपको कितना तीखा पसंद है और आपके पास जो मिर्चें हैं वो कितनी तीखी हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे 4 ले ली हैं, ये मॉडरेटली तीखी मिर्ची हैं। और उसके बाद मैंने डाला है एक आंवला इतने धनिए के लिए काफ़ी है, पर आपको अगर काफ़ी खट्टी चटनी अच्छी लगती है तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं। अभी विंटर्स है तो आंवला जिस तरह भी खाया जाए खाना चाहिए। आंवला वैसे भी एक सुपर फूड है। तो इसके बाद मैंने जार में भर दिया है मतलब ये काटा हुआ धनिया है। धनिया काट के लेंगे तो उसके रेशे कम आएंगे। थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको पीस लूँगी। मैं यहाँ नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने नमक बाद में ऐड किया है। आप इसी स्टेज पे इसमें नमक भी मिला लीजिएगा और फिर इसको पीस लीजिएगा। एक बार चटनी पीस गई है तो इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है दूसरे बोल में और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जितना नमक इसमें जाएगा उसका आधा काला नमक और आधा सादा नमक। आप समझ रहे हैं, अगर आधा चम्मच नमक जाएगा तो 1/4 चम्मच काला नमक डाला है मैंने और 1/4 चम्मच नमक सादा वाला जो होता है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। आप ये प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया, जब आप सब पीस रहे हैं तब नमक डाल दीजिए, तो आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होगी, मैं भूल गई थी। चटनी हो गई है तैयार और ये देखिए बच्चे लोग नीचे शर्मा जी के साथ स्केटिंग कर रहे हैं। सानवी आराम से, हाँ बेटा, इधर डस्ट है ना। खुशी, पोपट धक्का लगवा दो क्या दीदी से? ऐसे मत करना सानू, नहीं बेटा, ऐसे पैर ऐसे क्रॉस करके रख। हाँ, वी शेप करके रखो। हाँ, भूल गई, अब उठाओ उधर वाला पैर। सानवी, नंबर पे आ गया। ये देखो, ये पहले नंबर 1 पे था, अभी नंबर 2 पे आ गया। मेरे पैर बड़े हो गए। हो जाएगा बेटा। चाबी हो जाएगा। हम तीनों कर रहे हैं स्केटिंग, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों कर रही हूँ। ये देखो, छम 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 नहीं है ये। छम 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 में तो धम 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 गिर जाते हैं फिर, है ना। अरे खुशी, अब तुम डर तो नहीं रही? तुम्हें डर लग रहा था ना? क्यों डर रही थी? मैं नहीं डर रही, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। बेटा स्केट्स में तो सभी गिरते हैं, पता है तुम्हें? स्केटिंग नॉट हेल्पिंग पापा। अरे सच्ची, पर सब गिर जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ, मैं एक बार पहले भी गिरी हूँ, पर खुशी को तो बैलेंस करना आता है ना। हाँ, है ना खुशी? मुझे आता है, देख मैं अभी भी। और इधर मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। 2 चीज़ों की प्रिपरेशन हो चुकी है, बनाने लगी हूँ मैं सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज ये गोभी जो होती है ना, इसका कीमा विद मटर। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी होती है, आप इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हो। मेरे तो बच्चों को भी मैं कभी कभी दे देती हूँ, उनको अच्छा लगता है। मतलब अच्छी वाली सब्ज़ी है, आप बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगी। इसके लिए जो गोभी होती है इसको इस तरह से काट लीजिए। पराठे में जैसे करते हैं उतनी फाइन नहीं काटनी है आपको, थोड़ी सी मोटी मोटी ही काटनी है।
प्रिपरेशन सारी हो गई और किचन में वो ही सबसे बड़ा काम होता है, कुकिंग तो फटाफट हो जाती है। 2 कढ़ाई मैंने यहाँ ले लिए हैं, दोनों में मस्टर्ड ऑयल डाला है। आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो जिस तेल में आप खाना बनाते हैं वो डाल लीजिएगा। तो एक कढ़ाई में मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। ऐड किया है मैंने जीरा थोड़ा भून जाए तो थोड़ा सा हींग, और हींग भी थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके बाद ये चॉपर में मैंने 1 प्याज चॉप कर लिए थे, ये ऐड कर दिए हैं। इसको भूनने देंगे, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि प्याज थोड़े बारीक कटे हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा वक्त लेंगे भूनने में। दूसरी कढ़ाई में जो मैंने मिर्चें तैयार की थी वो सभी ऐड कर दूँगी और इन्हें हमें भूनना है। इसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा भूनने में क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी कुकड है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कच्चा हो। और इसको बस 4-1 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो प्याज है ये हाफ़ डन हो गई है तो मैं इसमें ऐड करूँगी ज़रा सा नमक, जिससे ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। नमक डालने के बाद एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने घर में ही, मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उससे पहले ही इसे कूट लेती हूँ, तो मैंने अभी इसे कूटा था। और बस इसको एक अच्छा सा स्टर दीजिए जब तक आपको लगे जिंजर गार्लिक का जो आपने पेस्ट डाला है वो थोड़ा सा पक गया है। इसके बाद ऐड कीजिए इसमें आपके जो टमाटर है और एक हरी मिर्ची। आप चाहे तो हरी मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं या उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हरा मटर, और ये फ्रेश मटर है, फ्रोज़न नहीं है, तो उसको डाल के उसे थोड़ी देर पकाने की ज़रूरत है, ढक्कन लगा के, इसीलिए मैंने रख दिया है। मिर्चें यहाँ रेडी हो गई तो इन्हें मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखिए इसे 2-4 मिनट मैंने पकने दिया है जिससे मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, इसलिए क्योंकि इस सब्ज़ी में आगे हम पानी नहीं डालेंगे, इसलिए मटर को मैं सॉफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी देर पकाने के बाद ऐड किए हैं मैंने रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर, साथ ही साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी गोभी के साथ बहुत अच्छा स्वाद देती है, आप डालिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। और हाँ, इसकी जगह ज़रा सी फ्रेश मेथी भी काट के डाल सकते हो। एक बार सारा मसाला भून जाएगा तो जो गोभी हमने काट के रखी थी वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कीजिए। और जो बाकी का जो नमक था, जो पहले नमक डाला था वो सिर्फ प्याज के हिसाब का डाला था मैंने, तो जितना और नमक इस सब्ज़ी को चाहिए उतना मैंने ऐड कर दिया है। नमक ध्यानपूर्वक डालिएगा क्योंकि ये सब्ज़ी पक के थोड़ी सी हो जाएगी, ऐसा ना हो कि नमक की मात्रा बढ़ जाए। सब्ज़ी को अच्छा सा स्टर दे लें और इसमें पानी नहीं मिलाना है आपको। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे ही चला चला के पकाइए। गोभी आजकल बहुत अच्छी और फ्रेश वाली आती है, एकदम क्रीमी, काफ़ी सारा पानी ये छोड़ ही देगी। आधा पक जाएगा आपका सब्ज़ी तो इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिए। और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी पसंद करते हो तो इस स्टेज पे थोड़ा आमचूर मिला लीजिएगा, मैंने आमचूर नहीं डाला है। बस ये सब्ज़ी तैयार हो गई, इसको पकने में कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। और बस मैंने इसे कर लिया है डिश आउट। थोड़ा सा गार्निश किया है हरे धनिया के साथ। बनाइएगा, पराठे वराठे के साथ तो बहुत मस्त लगती है। पर डिनर बना रही हूँ मैं, तो मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और आज मैं रोटियाँ इकट्ठी बना रही हूँ, आज गरम फुल्के किसी को नहीं खिलाने वाली हूँ क्योंकि वो सब नीचे ही हैं अभी तक। वो सब खेल कर वापस आएंगे, तब तक तो बहुत रात हो जाएगी। इतनी रात में ना तो मेरा खाना बनाने का मूड रहेगा ना एनर्जी रहेगी, इसलिए मैं आज सारी रोटियां इकट्ठी बना के कैसरोल में सेट कर लूँगी और फिर डिनर हम लोग आज इकट्ठे ही करेंगे। वैसे तो हम लोग जहाँ तक पॉसिबल हो हर मील साथ ही करते हैं, लेकिन अगर पूरी बन रही हैं, भरवा पराठे बन रहे हैं, रोटियां बन रही हैं, तब क्या होता है फिर गर्मा गर्म खिलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं फिर उन लोगों को पहले खिला देती हूँ, खुद बाद में खाती हूँ। और इस वीकेंड हम लोगों ने एक भी पिक्चर नहीं देखी, इसलिए आज हम लोग मूवी देखने बैठे हैं। और मूवी के साथ मूंगफली, ये मूंगफली अगर आपको याद हो तो पापा लेकर आए थे, अभी तक चल रही हैं। और मेरठ की मूंगफली का तो कहना ही क्या है, एकदम परफेक्टली रोस्टेड होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये मूंगफली शर्मा जी ने अपने कई फ्रेंड्स को भी खिलाई, वो लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए, उनको भी बहुत पसंद आई। बाय द वे मूवी जो हम देखने लगे थे वो है, शायद आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, वो है गॉन केश। एक लड़की की कहानी है जिसके बाल चले जाते हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी कितनी टर्बुलेंस से गुजरती है। तो मुझे लगा था अच्छी मूवी होगी, थोड़े हटकर कलाकार हैं पिक्चर में, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ही
बोरिंग सी है, ख़त्म करना भी मुश्किल हो गया। मैं बस यही देख रही थी कि क्या मैसेज है मूवी से, इसलिए मैंने देखा। बाय द वे बच्चे तो पहले ही उठकर चले गए थे, वो बोर हो गए थे और शर्मा जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। और मेरी माने तो आप भी मत देखिएगा, थोड़ी सी बोरिंग है ये पिक्चर। लेकिन अगर आपको ह्यूमन इमोशंस, सेंटिमेंट और ड्रामा पसंद है तब आप देख सकते हैं। पता नहीं आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं उनमें इतना मज़ा नहीं आता यार। हम लोग अभी भी कभी भी पुरानी हाउसफुल, 3 इडियट वो सब लगा के बैठ जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे हम इस मूवी को पहली बार ही देख रहे हैं। कितनी रिफ़्रेशिंग है वो मूवीज़। बाय द वे शर्मा जी को चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं वापस गुड़ वाली चाय बनाती हूँ, बहुत दिन से बनाई नहीं थी। और सर्दियों में गुड़ की चाय हेल्दी तो है ही, देखिए इसमें चीनी नहीं है, गुड़ है, लेकिन अच्छी भी बहुत लगती है यार। इसकी वो सौंधी सौंधी सी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। गुड़ वाली चाय की रेसिपी भी मैंने आपके साथ पुराने किसी व्लॉग में शेयर की है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे आपकी चाय फटेगी नहीं। बाय द वे यम्मी बहुत लगती है। तो यहाँ मेरी गुड़ वाली चाय हो रही है तैयार और वक्त हो गया इस व्लॉग को एंड करने का। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी और जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। और अगर आप ट्राई करते हैं तो उसकी फ़ोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।